नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग पदबंध जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं पदबंध। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध, ठीक है, पदबंध क्या होता है? वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं, मतलब एक से अधिक पद मिलते हैं, ठीक है, और उसका क्या है, अर्थ भी देते हैं, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। जो वाक्य के उस भाग को एक एक वाक्य का एक छोटा सा भाग, ठीक है, एक भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होते हैं और उसका अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश अर्थात वाक्य का एक अंश, ठीक है, एक टुकड़ा, एक हिस्सा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सामान्यतः पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। जो सामान्यतः पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करें। जब एक से अधिक पद मिलेंगे और वाक्य में संज्ञा का कार्य करें तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो 4 ताकतवर मजदूर हैं ये किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। क्योंकि कौन काम कर रहा है? तो 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं, तो इसमें संज्ञा है कि 4 ताकतवर मजदूर यहाँ पर संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो यहाँ लंका के राजा रावण क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसको मार गिराया? तो राम ने किसको? लंका के राजा रावण को। तो यहाँ लंका के राजा रावण जो है वो क्या है? संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे कि मुझ अभागे को मत मारो, तो यहाँ सर्वनाम का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ मुझ अभागे को, इतना, ठीक है, मुझ अभागे को मत मारो, तो मुझ अभागे को क्या है? सर्वनाम पदबंध। दूसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो। ठीक है, तो कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, तो यहां पर जो हो जाएगा कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ तो निकल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कुल 4 मजदूर काम पर आए, ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण का कार्य कौन कर रहा है? कुल 4, ठीक है, यहां संख्यावाचक विशेषण कार्य कर रहा है कुल 4, तो यहां क्या हो गया? कुल 4 जो है विशेषण पदबंध। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे उदाहरण से कि तेज चलने वाली गाड़ी का नाम तेजस है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो गया? विशेषण पदबंध, तेज चलने वाली, तेज चलने वाली। ठीक है, यहां पर तेज चलने वाली जो है क्या हो गया? यहां पर विशेषण पदबंध। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिया पदबंध। अब क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं तो संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं तो सर्वनाम पदबंध, और जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो विशेषण पदबंध, और फिर जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रियाबंध, क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया है, ठीक है, तो यहां क्या हो गया? ये जो सो गया है ये क्या है? क्रिया पदबंध। ठीक है, राम कहां जा सकता है, तो राम कहां जा सकता है में जा सकना, ये क्या हो गया? यहाँ क्रिया है, तो यहां पर क्या हो गया? इस वाक्य में जा सकता है क्रिया पदबंध हुआ। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध, ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, मतलब पदबंध तो वाक्यांश होता है, मतलब वो वाक्यांश जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं उसे पदबंध कहते हैं, उसे पदबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, करने वाले जो वाक्यांश होते हैं, जो पदबंध होते हैं उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं।
जैसे कि इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, तो इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा इस मकान की छत के ऊपर, ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। मेरे गांव के चारों ओर क्या है, जंगल ही जंगल है। इसमें क्रिया विशेषण पदबंध क्या हो जाएगा, मेरे गांव के चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट में पूछिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।